क्या है 500 से रियल एस्टेट में निवेश कैसे करें, पूरी जानकारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसा वाला टीवी पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के ग्राउंड में बैठा हुआ हूँ। क्यों बैठा हूँ ये आगे बताता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे निवेश के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत लोग नहीं जानते। भारत में तो लगभग बहुत सारे लोग नहीं जानते और आप लोग भी नहीं जानते होंगे। बड़े निवेशक इसका इस्तेमाल सालों से करते आ रहे हैं, परंतु छोटे निवेशक इसके बारे में अभी जानते ही नहीं है या फिर नहीं। जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप बिना करोड़ों खर्च किए, बिना फ्लैट खरीदे, बिना दुकान खरीदे, बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिस, मॉल, कॉमर्शियल बिल्डिंग, इसी तरीके की कॉमर्शियल बिल्डिंग इसके बगल में, मतलब इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ, बिल्डिंग का मालिकाना हिस्से में निवेश कर सकते हैं और उसके मालिक बन सकते हैं। तो क्या आप विश्वास करेंगे? जी हाँ, यह बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल संभव है। और इसका नाम है REIT, यानी रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिट होता क्या है, REIT मतलब रिट क्या है, यह कैसे काम करता है, इससे कमाई कैसे होती है, यह सभी चीज़ मैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, यह सब कुछ आज हम लोग समझते हैं। और यह भी समझते हैं कि क्या कोई आम निवेशक इसमें पैसे लगा सकता है, लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, क्या रिस्क है। तो वीडियो को अंत तक अगर आप देखिएगा तो आज एक बहुत बड़ी चीज़ आपको समझ में आएगी जो बहुत सारे लोग बताते नहीं हैं। हम या बताते हैं तो उसको ऐसा तोड़ मरोड़ के बताएंगे कि आप समझ ही नहीं पाइएगा कि मैं क्या करूं। सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी के पास 20-30 बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग है। कमर्शियल बिल्डिंग मतलब जिसमें आप देखे होंगे टाटा ओटा जैसी कंपनियों के ऑफिस रहते हैं। उन बिल्डिंग में बड़ी कंपनियां ऑफिस लेकर हर महीने किराए देती हैं। जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग में TCS है, इन्फोसिस है, ऐसे मतलब ऐसे और भी बहुत लोग किराए देते हैं। और अब की तो ऐसा बिल्डिंग नहीं खरीद, इसलिए कंपनी इन संपत्तियों का एक ट्रस्ट बनाती है और उसके छोटे छोटे यूनिट एक्सचेंज पर स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध कर देती हैं। अब आम निवेशक उन यूनिटों को खरीद सकता है। कैसे खरीदता है? जैसे आप शेयर खरीदते हैं, यानी आप सीधे बिल्डिंग नहीं खरीदते बल्कि उस बिल्डिंग से होने वाली आय में हिस्सा खरीदते हैं। अब हिस्सा खरीदते हैं तो क्या हुआ, लेकिन आप के भी पैसे को मिलाकर ही वो बिल्डिंग खरीदी गई है। तो ये काम कैसे करता है रिट, इसको समझिए। जब बड़ी कंपनियां ऑफिस का किराया देती हैं तो रिट के पास नियमित आय आती है। हर महीने का किराया आएगा तो उसके पास जो है हर महीने पैसे आएंगे, इनकम आएगी। उस आय का एक बड़ा हिस्सा निवेशकों में बांटा जाता है। मतलब अच्छा खासा हिस्सा, भैया लोग पैसा लगाए हैं तो उनको भी चाहिए ना। यानी अगर आपने रिट में निवेश किया है तो आपको समय समय पर आय मिल सकती है। साथ ही अगर भविष्य में यूनिट की कीमत बढ़ती है, भाई बढ़ेगी ही, जो बिल्डिंग है कीमत बढ़ेगी, तो आपको पूंजी लगभग भी बढ़ सकती है, लाभ भी, पूंजी लाभ भी हो सकता है। 1 करोड़ बिल्डिंग 2 करोड़ हो गई तो आपका जो हिस्सा वो भी बढ़ेगा। इस तरह REIT से कमाई के प्रमुख तरीके हैं। पहला, वहाँ से नियमित वितरण यानी डिविडेंड या अन्य वितरण के रूप में आपके पास आएगा। यूनिट की अगर एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो उस पर जो प्रॉफिट होता है वो भी आपके हिस्से में आएगा। तो एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ, बड़ा सरल उदाहरण है। मान लीजिए आपने 10,000 का रीट खरीदा। अब 10,000 का रीट खरीदा, उस रीट के पास देश के कई शहरों में, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बेंगलुरु, मुंबई, जो भी आप नाम ले लीजिए, कई शहरों में बड़ी ऑफिसें, बड़ी बिल्डिंग है। हर महीने उन ऑफिसों से किराया आता है। उस किराए का हिस्सा समय समय पर निवेशकों तक पहुंचता है। मतलब जो किराया आता है, तो मैंने अभी पहले ही बताया कि उसका जो हिस्सा होता है, जब आपसे पैसा लेके खरीदा गया तो आपको भी मिलेगा।
यदि भविष्य में उन संपत्तियों का मूल्य बढ़ता है, जैसे 100 करोड़ की प्रॉपर्टी 200 करोड़ हो जाती है, और रीट की यूनिट की कीमत भी बढ़ती है, तो उसका जो यूनिट है उसका भी वैल्यू बढ़ेगा, तो आपको अतिरिक्त लाभ भी मिलता है। यही पूरा जो है वो रीट है। रीट और खरीदने में जो है तरफ फ्लैट खरीदिएगा, करोड़ों रुपए चाहिए, 20 लाख डाउन पेमेंट, लोन का इंटरेस्ट का पंचायत, उसके बाद उसको सेल रेंट वाले को दो, उतनी इनकम नहीं आ पाती, लाखों करोड़ों रुपए चाहिए, रजिस्ट्री का खर्च, रख रखाव का खर्च, किराएदार ढूंढने की परेशानी, ये सारी समस्याएं, खाली रहे तो समस्या कि भैया कुछ नहीं। अगर आप इन्वेस्ट खरीदते हैं फ्लैट तो उससे अच्छा है अगर आप सेट में ही विश्वास रखते हैं तो आप रीट में निवेश करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, अब तो खाली फ़ायदा फ़ायदा बता दिए, नुकसान बताए नहीं। नुकसान है कि नहीं है, तो नुकसान भी है। नुकसान इन द सेंस कि हर, अगर मान लीजिए वैल्यू गिर गई, जो है खाली रह गया, रेंट नहीं आ रहा है, तो ये सब नुकसान भी है, थोड़े नुकसान भी हैं। जो रियल इस्टेट का मार्केट है वो कमज़ोर पड़ गया, तो ऐसे सब स्थितियों में नुकसान भी हो सकता है। दूसरा चीज़, स्टॉक एक्सचेंज पर इसको खरीद बेच सकते हैं, इसकी आपको सुविधा है, तो आसान भी, आप जब मन करे तब इसको बेच सकते हैं। कई संपत्तियों को खरीदने से अच्छा है उतने वैल्यू का आप रीट खरीद लीजिए, तो अच्छी भी है और नियमित आय रहती है। तो हमको उम्मीद है कि आप रीट समझ गए होंगे बहुत हद तक। कई लोग रीट का नाम सुने होंगे, जानते नहीं होंगे। तो ऐसे ही, और वहाँ पेशेवर प्रबंधन रहता है, मैनेजर ऐसे होते हैं, जैसे आप म्यूचुअल फंड वगैरह में आप देखते हैं, SIP में आप देखते हैं, वहाँ पे अच्छे होते हैं कि मतलब आपका पैसा कहाँ लगाना है, कहाँ से रेंट आएगा, क्या करना है, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैं शायद अच्छी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है तो पैसा वाला टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक तय करें कि अगला है कि किस पर वीडियो बनानी चाहिए। नमस्कार।